बिरादरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अजीज नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह क़िससुल अंबिया के इस सिलसिला दुरूस में हमने सय्यदना इब्राहीम अल खलील अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी और कुछ बातें उसमें सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म मिनल अंबिया, यानी अल्लाह ने जिन अंबिया को उलुल अज़्म होने का शान बख्शा है उनमें सय्यदना इब्राहीम खलील है। और इसी तरह सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं ये अबुल अंबिया भी, आपकी ज़ुर्रियत से अल्लाह ने नबुव्वत का एक अजीम सिलसिला जारी किया। और सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो पैगंबर हैं कि जिनको अल्लाह ने अपने खलील होने का एजाज किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो खलीलुल्लाह, तो इसलिए जब इतनी शान इनकी बड़ी है तो अल्लाह ने कुरान में भी बड़े मकामात पे 35 मकामात पर सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की किस्सा मुबारक को जिक्र फरमाया। और उसी ज़िम्न में सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो बड़े बड़े अजीम इम्तिहान, इसलिए एक अरब के स्कॉलर ने, एक अरब के बहुत बड़े मुअर्रिख ने बड़ी अजीब बात लिखी है अपनी जबान में। उसने कहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो इंसान है अल्लज़ी बदल नफ्सहू लिन्नीरान व बदल वुल्दहू लिलकुर्बान व मालहू लिज़्ज़ैफ़ा। उन्होंने कहा कि सय्यदना इब्राहीम उन लोगों में है कि जिसने अल्लाह के लिए अपने नफ्स को तो आग के लिए भी पेश कर दी, अपने बेटे को ज़िबह के लिए पेश कर दिया और अपने माल को ज़ैफ़ और मेहमानों के लिए पेश कर दिया, जिसने सब कुछ लुटा दिया अल्लाह। तो हम इस मकाम पे तकरीबन पहुंचे थे जहां तक मुझे याद है कि सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को जब छोड़ गए और 2 दफा तशरीफ ले आए और इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा फौत हो गई। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम जवानी की तरफ बढ़े तो अल्लाह के हुक्म से इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब दोबारा तशरीफ ले आए तो उन्हें बिनाए काबा का, अल्लाह के घर बनाने का। अब उस वक्त मक्का कुछ आबाद हो चुका था, कबीला जुरहुम वहां मुस्तकिल रिहाइश पजीर हो चुका। सय्यदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की उनसे कराबत भी हो गई, रिश्तेदारी भी हो गई, आपने अरबी बोलना भी उन्हीं से सीखा। अब जब इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास उनके अब्बा सय्यदना इब्राहीम अल खलील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाई, उस वक्त है जब आपकी बीवी यानी हाजरा, चूंकि सय्यदना इस्माइल जो है ये बीबी हाजरा की और सय्यदना इसहाक जो है वो बीबी सारा के पास, अल्लाह ने हुक्म दिया कि मेरे घर की तामीर। अब मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि उस घर के बारे में चूंकि सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो पता ही नहीं था, एक टीला तो यहां मौजूद था, वो तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जब तूफान आया तब भी काबतुल्लाह एक टीले की शक्ल में मौजूद था और वो कश्ती जो है तकरीबन 41 दिन तक तवाफ करती रही अल्लाह के काबे का। और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो एक कुब्बे की शक्ल में, जैसे खैमा लगाते हैं आप इनाम, इस तरह का एक खैमा उन्होंने भी बनाया, काबतुल्लाह की अलामत के अल्लाह का घर है। लेकिन उससे पहले भी अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते इस घर को बना चुके थे। इस घर की तामीर में कई अदवार गुजरे, अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने बनाया, फिर आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, फिर इदरीस अलैहिस्सलाम के जमाने में काबतुल्लाह को बनाया गया और फिर ये खत्म हो गया तूफान नूह में। फिर एक टीला था, सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने में तामीर हुआ। सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर के बाद फिर जमाना कुरैश में, जबकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी, उस वक्त भी काबतुल्लाह तामीर हुआ। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब्दुल्लाह इब्न जुबैर जब मक्के पे हाकिम बने तो उन्होंने हजूर की तमन्ना के मुताबिक फिर काबतुल्लाह की तामीर की।
अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की शहादत के बाद फिर हज्जाज इब्न यूसुफ ने दोबारा उस तामीर को कुरैश की तामीर पे बदल दिया। बाकी जहां तक मुरम्मत का ताल्लुक है वो तो हर दौर में होती रही, जैसे अब भी माशाअल्लाह इस हुकूमत के रशीदा के दौर में भी बड़ी जबरदस्त की अंदर से और बाहर से और हतीब से और दरवाजा मुबारक और छत मुबारक यानी बेइंतहा काम हुआ। तो अल्लाह ने जब हुक्म दिया तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त काबतुल्लाह बनाया। और आप तसव्वुर करें कि उस वक्त काबतुल्लाह का मेमार, मुअल्लिम, मिस्त्री, इंजीनियर जो भी समझ रहे वो सिर्फ सैयदना इब्राहीम है, और मजदूर कौन है? इस्माइल। यानी इस घर की अजमत का अंदाजा लगाएं कि जहां अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के नबी जो थे वो मुअल्लिम भी थे, मजदूर भी। अब मसला ये था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को काबतुल्लाह के तूल अर्ज का उमुक का पता नहीं था कि भाई कितना तूल हो, कितना अर्ज हो, कहां तक काबतुल्लाह गया था। वो तो एक टीला था, सैल आती थी और मिट्टी इकट्ठी होती गई एक टीला बन गया। अब उसके बारे में तारीख में दो बातें आती हैं, किसी हदीस मुबारक में तो जिक्र नहीं, और न ही अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में इसका जिक्र किया है। मकसूद ही नहीं, मकसद तो सिर्फ ये था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया, बस। अब अल्लाह का कुरान इन तफासील में तो नहीं जाता ना कि वो काबतुल्लाह जो बना तो उसका तूल क्या था, उसका अर्ज क्या था, उसकी ऊंचाई क्या थी, उसके दरवाजे कितने थे, उसमें किन किन पहाड़ों का पत्थर लगाया गया, पत्थर कितने लंबे थे, चौड़े थे, कोई इसमें इस बात की जरूरत ही नहीं। तो इसलिए कुरान उन चीजों को जिक्र ही, कुरान सिर्फ एक इशारा देता है कि हमने हुक्म दिया और इब्राहीम और इस्माइल ने हमारा घर बनाया, बस। अलबत्ता तारीख जो है और इसराइलियात जो हैं, कुतुब साबिका जो हैं, उनमें ये बात मिलती है, और उसमें दो चीजों का जिक्र है कि जब सैयदना इब्राहीम ने दुआ मांगी कि या अल्लाह आपने हुक्म दिया मेरा घर बनाओ, कैसे बना? मुझे तो पता नहीं है आपका घर तूला क्या। तो कहते हैं कि खुदा की कुदरत से वहां एक अजदहा यानी बड़ा सांप काबतुल्लाह के उस गस्त में उस टीले पे जाहिर हुआ, और उसने जाके पूरा खत खींच दिया। आप देखें ना, जब सांप चले तो नीचे निशान तो बन जाता है, पूरा उसने जाके एक दायरा खींच दिया, तो इशारा हो गया कि यही जगह है, इसी पे तामीर करें। और दूसरी रिवायत में यह आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बादलों को हुक्म दिया, सहाब को हुक्म दिया कि उतनी जगह पे साया, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि जहां जहां साया है वहां निशान लगा दो, तो ये मेरा घर है। और ये बात अकरब भी है, इसलिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात में, आपकी शान मुबारक में जहां और बातों का जिक्र है, वहां यह बात भी मिलती है कि आप पर बादल साया कर देते। जैसे आप शाम के सफर में जा रहे हैं, तो उस राहिब ने जब पहचाना और अबी तालिब से कहा कि देखो, हालांकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक्त बचपना है, शबाब है, अभी आपको नबूवत भी नहीं मिली। उसने कहा तुम देख नहीं रहे हो कि आप जहां चल रहे हैं वहां साया है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक दरख्त के नीचे आके बैठे, तो आपसे पहले चूंकि साथी बैठ चुके थे और साए वाली जगह सब दोस्तों ने कब्जा कर ली थी, तो हजूर उस जाने बैठ गए जहां धूप थी। किसी साथी को तकलीफ नहीं दी कि भाई तुम उठ जाओ या मेरे लिए जगह बनाओ। तो जब हजूर बैठे तो साया हजूर की तरफ ढल गया। अब वो धूप में बैठे हैं और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साए में बैठे। इन्हीं चीजों से हमारे मुल्कों में, इंडो पाक में, बांग्लादेश में और भी दीगर मुसलमान मुल्कों में एक बड़ी अजीब सी बात चल निकली है कि अल्लाह के नबी का साया नहीं था। यह एक बड़ी मशहूर बात है। वो दरअसल यही धोखा है लोगों, और इससे वो नऊज़ बिल्लाह फिर मोहब्बत में बढ़ते बढ़ते शिर्क में चले जाते हैं कि जब साया नहीं तो माना यह है कि वो बशर नहीं थे, इंसान का तो साया होता है। तो अल्लाह के नबी का जब साया ने माना है कि खुदा था, वो इसी से फिर शिर्क में बढ़ते। हालांकि बाज़ किताबों में जो जिक्र आता है ना कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया नहीं था, माना यह है कि आप जब पैदा हुए तो वालिद पहले फौत हो गए, वालिद का भी साया नहीं था। आपके पैदा होने के बाद अभी बचपना था, 7 साल की उम्र थी कि वालदा फौत हो गई, वालदा का भी साया नहीं था।
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तदाई तरबियत जो है और खिदमत के लिए अब्दुल मुत्तलिब आए, वो भी फौत हो गए। अबी तालिब का दौर आया तो गुर्बत का दौर है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बादलों का भी साया कर दिया गया। तो इसलिए बाद उलमा उस मोहब्बत में लिखते हैं कि अल्लाह ने अपने नबी को किसी बंदे के साए में नहीं रखा, अल्लाह ने उन्हें तो अपने साए में रखा, अपनी तरबियत में रखा। कि अगर बच्चा अच्छा हो तो बात कहते हैं जी वालिदैन का कमाल है, बच्चा अच्छे इम्तिहान में नंबर पास कर रहे तो कहते हैं जी माशाल्लाह उस्ताद बड़े काबिल। अल्लाह ने फरमाया हम अपने नबी के जिम्मे ये ऐसी कोई बात रहने भी नहीं देते ताकि उनकी तरबियत का बराह रास्त मेरी जात के साथ ताल्लुक हो। कि अलम यजिद का यतीमन फआर, हमने आपको हिफाजत की, हमने तरबियत, ताकि जो भी एजाज मिले वो मेरे नबी को मिले, वो किसी बाप की तरफ, दादे की तरफ, चाचे की तरफ, उस्ताद की तरफ, मुअल्लिम की तरफ मुंतकिल ही ना हो सके, बल्कि अन्नबीयुल उम्मी, इसी के पास नहीं पढ़े और सारी दुनिया को पढ़ा दिया। इसलिए हमेशा याद रखें कि बाद उलमा ने यह लिखा है कि वहां सहाब का साया था, वहीं सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम निशान लगा लिया, उसके बाद ताबीर। अब जब पत्थर लगाते रहे, और यह भी बाद रिवायात में मिलता है कि इसमें जो है काबतुल्लाह में मुख्तलिफ पहाड़ों से पत्थर लाए गए, जैसे जबले कहते हैं ज़ैता है, जबल सीना है, जबल जूदी है, जबल लबनान है, जबल काबा है। लेकिन ये सारी बातें इस्राइली रिवायात से मिलती हैं, हमें ये बात किसी यानी सही रिवायत से नहीं मिलती कि इतनी दूर से पत्थर लाने की क्या जरूरत थी, जबकि मक्का शरीफ के इर्द गिर्द तो अपने जाती पहाड़ मौजूद है। और ना किसी दौर में ऐसा पत्थर देखा गया है कि जी उसमें संगे मरमर लगाया गया हो, या संगे सामाक लगाया गया हो, या संगे अहबर लगाया गया हो, या कोई खास ठंडा पत्थर लगाया गया। आप सादा पत्थर है जो आप देखते हैं जब अय्याम में हज में गिलाफ मुबारक उठ जाता है तो सामने जाए बातें सब देख रहे होते हैं, आप भी देखते हैं, आप भी देखते हैं। और बड़े बड़े पत्थर है उनकी यानी पैमाइश भी बराबर नहीं, कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, लागी क्या। तो जब सैयदना इब्राहीम अल खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस काबतुल्लाह की बिना की, तो जब थोड़ा सा वो पहाड़ ऊंचा, काबतुल्लाह की दीवारें ऊंची हो गई, तो अब सैयदना इब्राहीम अल खलील अलैहिस्सलाम जो है वो यानी पत्थर नहीं पहुंचा सकते थे। तो आपने फरमाया हजरत इस्माइल से कि भाई कोई पत्थर तलाश करें। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी तलाश किया और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी तलाश किया, लेकिन किताबों में यह बात मौजूद है कि यह भी खास एक पत्थर है, जैसे अल्लाह ने हजर अस्वद को भेजा जन्नत से, इसी तरह यह मकाम इब्राहीम का पत्थर जो है ये भी जिब्रील अलैहिस्सलाम का। और इस पत्थर की खसूसियत ये थी, अल्लाह ने इसमें ऐसी शान रखी थी। देखे ना जी आज तो दुनिया कितना तरक्की कर गई, जदीद टेक्नोलॉजी में कहां आगे बढ़ गई, चांद पे डेरे डाल रही है। अब तो ऐसी मशीनें निकल आई हैं कि आप उनको बटन दें, हस्ब जरूरत वो ऊंची हो जाएंगी, हस्ब जरूरत नीची हो जाएंगी। लेकिन कमाल तो ये है कि ना मशीन हो, ना उसके चलाने के लिए किसी चलाने वाले ऑपरेट करने की किसी जरूरत हो, ना कोई ड्राइवर हो, और सैयदना इब्राहीम खुद खड़े हो जाए, हुक्म करें पत्थर ऊंचा हो जाए, हुक्म करें खुद ब खुद नीचे हो जाए। कमाल तो ये कौन सा कमाल है, ये तो असबाब है, ये तो असबाब हुए ना जी। एक मशीन है, उसको फिर जनाब चलाने के लिए और मशीनें हैं, फिर उसको ऑपरेट करने के तरीके हैं, फिर आप उसके ऊपर बैठते हैं। अच्छा अगर बात इलेक्ट्रिक पे चलने वाली है, बिजली बंद तो मशीन खड़ी है, काम नहीं करती। बाज के चलाने के लिए बैटरी है, बैटरी डाउन हो गई तो खलास मशीन खड़ी हुई है, काम नहीं करती। लेकिन ये मौजूदा अंबिया है, इसी का नाम मौजूदा है कि हर वो काम जो सारी दुनिया को आजिज कर दे वो अल्लाह के नबी के हाथ पे हो जाए, इसीलिए उसको कहते हैं मौजूदा। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े होते ऊंचा हो जाता, जरूरत होती नीचे हो जाए। और दूसरी निशानी यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह सही हदीसों में मौजूद है कि इस पत्थर में अल्लाह ने एक ऐसी खास लचक रखी थी कि सैयदना इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम के पांव जो थे वो उसमें खुब गए और उनके निशान लगे, वरना पत्थर में पांव थोड़ा धंसता। यानी अगर जमीन सख्त हो तो उसमें भी पांव दाखिल नहीं होता, यानी मिट्टी भी अगर सख्त हो, हाँ किसी जगह दलदली जमीन हो, रेतीली जमीन हो, नरम जमीन हो,
हो सकता है कि आपका पांव उसमें चला जाए, लेकिन सख्त जमीन में पांव नहीं जाता, चीजें क्या पत्थर पे पांव रखे और पांव चला जाए। वजह क्या है कि अल्लाह उसको क़यामत तक अलामत बनाना चाहते थे कि वो निशानी रहे। फीही आयातुन बय्यिनातुन मकाम के बाद। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह का घर बना लिया, उसी को अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया कि वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल मिलकर इस कवायद उसकी बुनियादें उठा रहे थे और साथ दुआ कर रहे थे कि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, कि ऐ परवरदिगार हमारी इस मेहनत को कबूल फरमा। यहां से उलमा ने मसला लिखा के देखो काम करने वाले अल्लाह के नबी हैं, एक खलीलुल्लाह है, एक ज़बीहुल्लाह, और काम भी अल्लाह का कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा कि घर बनाओ, अल्लाह का घर बना रहे, उसके बावजूद भी कहते हैं कि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ऐ रब हमारे कबूल फरमा। इसलिए उलमा ने लिखा है कि कोई अमल करो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, दुआ करो कि अल्लाह कबूल फरमाए। क्यों, क्या पता उसमें कोई ऐसी कोताही रह जाए, उसमें रिया आ जाए, उसमें सुमात आ जाए, उसमें शोहरत आ जाए, उसके अंदर कोई दिल में गंदा ख्याल आ जाए तो सारी इबादत, सारी मेहनत, सारी रियादत जो है अल्लाह ठुकरा दे। क्यों, तो बादशाह है, वो चाहे तो हमारी टूटी फूटी बात भी कबूल फरमा ले और चाहे तो बड़े से बड़े हम जनाब फरियाद करते रहें और न सुने। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबरों ने और साथ ये भी बता दिया कि इन्नका अंतस समीउल अलीम, के दुआओं के सुनने वाला और अपने बंदों के हाल को जानने वाला सिर्फ तेरी जात है और कोई नहीं। मेरा मौला तू सुनने वाला और तू जानने वाला है, हमारी नीयत को भी तू जानने वाला है कि हम खलूस से तेरा घर बना रहे हैं कि नहीं बना। तो जब सैयदना इब्राहीम अल खलील अलैहिस्सलाम ने घर बनाया तो उसी दौर में आपको हजर अस्वद के बारे में हुक्म हुआ कि तिलाश करें, चूंकि हजर अस्वद के बारे में सही रिवायात ये हैं कि ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से लाया, और जब हजर अस्वद आया है जन्नत से तो इतनी रोशन था, इतनी रोशन था और इतनी चमक थी जैसे सूरज में चमक। हदीस मुबारक में आता है कि सब बदत हो खताया बनी आदम, आदम के बेटों के गुनाहों ने उसको भी सिया। इसीलिए आप देखेंगे क़यामत वाले दिन काफिरों के चेहरे सियाह, क्योंकि सबसे बड़ा गुनाह तो कुफ्र शिर्क है। उससे बड़ा गुनाह क्या होगा, यौम तबयद्दु वजूहुम व तस्वद्दु। इसी तरह गुनाह जो है, मासियत जो है, उसका दिल पे सियाह नुक्ता लगा। इसी तरह गुनाहों के असरात, इसी तरह नेकी के भी असरात हैं। आपने देखा होगा कि बाद लोग बिल्कुल सियाह फाम हैं, सूडानी हैं, हबशी हैं, अफ्रीकी हैं, किसी मुल्क के हैं, बिल्कुल सियाह रंग है, मोटे मोटे नुकूश हैं, लेकिन कसरत जिक्र से और कसरत इबादत से और अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से उनके चेहरे पे ऐसी कशिश होती है कि बंदे का दिल करता है कि मैं इसके पास बैठूं। बाद आदमी बड़े खूबसूरत होती है लेकिन तबीयत में नफरत आ जाती। ये अल्लाह की कोई वजह क्या असरात है। देखो ना, कहीं आग जले तो गर्मी तो आएगी, और कहीं अगर आप जनाब कोई एयर कंडीशन चलाएं तो ठंडक तो आएगी। तो फितरी बात है, असरात तो आएंगे। तो अगर इन छोटी मोटी चीजों के असरात आते हैं तो अल्लाह के जिक्र के असरात कैसे नहीं आते। लेकिन ये चीजें असल में प्रैक्टिकल हैं, ये कहने से नहीं समझ आती। ये आपको लाख हम कहते रहें या और कोई कहता रहे, समझ नहीं आएगी। आप यानी कलमा तय्यबा जो है, ला इलाहा इल्लल्लाह, या सिर्फ लफ्ज अल्लाह, इसमें जात जो है, इसका जरा 8-10 दिन अकेले बैठ के जरा जिक्र करके देखें कि, और उसके बाद फिर मुझे बताएं कि तबीयत में कितनी हिद्दत और शिद्दत और कितनी गर्मी पैदा हुई है। अभी आपको कोई कहेगा यार अल्लाह अल्लाह करना था, यार क्या गर्मी होगी, मौलवी अजीब आदमी क्या कह रहा है, पता नहीं दिमाग ठिकाने भी है या आज कोई पुर्जा ढीला हो गया है। लेकिन मैं तो आपको तजर्बे की दावत कर रहा, मैं आपको मसला नहीं बता रहा। अल्लाह के बड़े मजे, लेकिन जो आके चख ले, ये चखने की चीजें हैं। अब सामने एक मीठी चीज रखी हो, मैं लाख तारीफ करूं, कैसे पता चले? जब तक आप चखेंगे नहीं तो कैसे फैसला हो।
तो ये जब अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र की, अल्लाह की, अल्लाह वाले जर्ब लगाते हैं ना इस दिल पर जो गंदगी और गुनाहों से भरा हुआ है, और इसकी जब कसरत होती है, और उसका यानी ऐसे लोग तो अब भी मौजूद हैं जो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का जिक्र रोज कर लेते हैं, और फिर जब उसमें और तरक्कियां होती हैं तो फिर मदारिज ही और हैं। लेकिन आप सिर्फ 8 दिन करके तजुर्बा कर देखें, फिर देखें क्या हाल है। आप जनाब ऐसे यकदम यानी ऐसे परेशान हो जाएंगे कि 4-4 एयर कंडीशन कमरे में लगा तो आप कहेंगे अब भी गर्मी हो रही। क्यों? अल्लाह के साथ है, इसमें साथ है, उसके असरात है, जलाला है, जल्ल जलालुहु, जल्ल शानुहु, अज़्ज़ बुरहानुहु। जो लोग महसूस करते हैं आप काबतुल्लाह में जाएं तो अजीम में एक अल्लाह के जलाल और अजमत, और अगर मदीने मुनव्वरा में जाएं तो आपको एक जमाल महसूस होगा। अच्छा, वही लोगों में भी असर है। मदीने मुनव्वरा का जो असल आदमी होगा ना, जो मदनी और नस्ल होगा और मदनी और असल होगा, वो कभी आपसे नाराज नहीं होगा, बड़े प्यार से बात करेगा। और जो यहाँ का असल होगा ना जी, वो ऐसे बात करे कि उसका बराह रास्त अल्लाह से ताल्लुक है, तुम्हें समझता क्या है। उससे बात करो तो मालूम होगा कि बिल्कुल गुस्सा तो इसके नाक में रखा हुआ। ये कुछ असरात होते हैं, और ये बातें कहने से नहीं आती बल्कि अमली तजर्बे से। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि हजर अस्वद को ढूंढे। तो रिवायात में आता है कि ये जो साथ जबल अबी कुबैस है, इसी पर अल्लाह ने उसको महफूज कर दिया था। अब सैयदना इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ढूंढ रहे हैं और ढूंढ रहे हैं, कैसे ढूंढे क्या पता लगे भी जब हजर अस्वद कौन सा है। आवाज आई कि भी मैं तो इधर हूं, कहां ढूंढ रहे हो। और बाद रिवायात में है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, वो उस वक्त भी हिंद में मौजूद था हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ, वहीं से उसको लाया गया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहुंचाया गया। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजर अस्वद को इसी कोने में रखा। ये सब अल्लाह के हुक्म। और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इस घर को बना लिया, जब ये घर मुकम्मल हो गया, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें हुक्म दिया कि इब्राहीम अल खलील अब ऐलान कर दो और खबर कर दो पूरे आलम को कि भाई अल्लाह का घर बन गया है और अल्लाह के घर में हज के लिए आओ। तो सैयदना इब्राहीम अल खलील ने अर्ज किया कि मौला करीम, मैं अगर यहां खड़े होकर आवाज दूंगा तो मेरी आवाज कौन सुनेगा। ये तो ऐसी एक छोटी सी आबादी है, और कहां तक मेरी आवाज जाए। आज जदीद साइंस को बड़ा नाज है ना कि जी हमने देखो टेलीफोन के जरिए, मोबाइल के जरिए, हमने डिश के जरिए, हमने समंदर की लहरों के जरिए, हमने फिजाओं के जरिए देखो कहां की आवाजें कहां पहुंचा दी हैं। तो ये तो सारे असबाब हैं। आज अगर तुम्हारा एक स्टेशन फेल हो जाए, आज रास्ते में तुम्हारा कोई एक राडार काम छोड़ दे, आज रास्ते में तुम्हारा लगा हुआ कोई एक टावर जो है वो काम करना छोड़ दे, तो सारे सिलसिले खत्म। वो तो मोहताज है। इसीलिए तो जदीद मुल्कों में भी आप देखेंगे जब बारिश आती है तो सारे सिस्टम जो है उनके अंदर हम हो जाते, कुछ ही नहीं कर सकते, क्या करें, कोई निदा। अच्छा, वो जिनको महकमा मौसमियात 8-8 दिन पहले बतला रहे होते हैं कि आने वाले वीक में ये होगा और ये होगा और ये होगा और ये होगा, उनके इतने मालूमात के बावजूद ये आलम होता है कि पूरी पूरी रियासतें तूफान में डूब जाती हैं, लोग मर रहे हैं, डूब रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया कि खलील मेरा हुक्म है, पुकारना तुम्हारा काम है, आवाज का पहुंचाना तो ये तो हमारे जिम्मे है, आपके जिम्मे तो नहीं। वअज़्ज़िन फिन्नासि बिल हज्जि यातूका रिजालन वअला कुल्लि दामिरिन यातीन मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़ लियशहदू मनाफ़िअ लहुम। अल्लाह ने फरमाया ऐलान करो लोगों में। सैयदना खलील ने आवाज दी। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि मुख्तलिफ रिवायात से ये बात मिलती है कि आपकी आवाज को अल्लाह ने ऐसी बरकत दी कि शर्कन गरबन शिमालन जुनूबन, बल्कि वो बच्चे जो अभी माँ के बतन में थे वहां भी अल्लाह ने आवाज पहुंचाई और सबने जवाब में कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। और ये बात भी किताबों में मौजूद है कि जिसने निदाए खलील पे एक दफा कहा लब्बैक, अल्लाह ने एक हज नसीब कर दिया। जिसने 2 दफा कहा 2 दफा नसीब हुआ। जिसने 100 दफा कहा
अल्लाह ने उसको 100 दफा नसीब कर दिया। आप देखें तो तसव्वुर में नहीं होता आदमी के अल्लाह यहां भेज देते हैं, हज कर रहा है मजे से, तसव्वुर में भी नहीं होता बंदे के यानी कि मैं कभी हज कर सकूंगा, लेकिन अल्लाह बुला के मक्के बैठा, चल आओ जी बैठो मजे। बड़े से बड़े आदमी उस इत्मीनान से, उस आराम से हज नहीं कर सकते जैसे मक्के में रहने वाला कर ले। अपनी गाड़ी है, रात को निकला, सुबह निकला, किसी वक्त चला गया, कहीं जाके खड़ा हो गया, कहीं बैठ गया, खाना सामान सारा गाड़ी में पड़ा हुआ है, खा रहा है, पी रहा है, कपड़ा लटकाया, बैठ गया, साया बनाया, बैठा हुआ मजे। तो अब बिनाए खलील जो है, बिनाए काबा जो है सैयदना इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम ने की। और खुदा की शान कि अल्लाह ने मेमार काबा को ये अजमत भी बख्शी कि आसमानों में भी अपने काबे के बराबर बिठा दिया। जब मेराज की रात हजूर पाक गए हैं तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस घर के साथ टेक लगा के बैठे हुए थे तो आपने पूछा कि ये क्या है, तो हजरत जिब्रील ने अर्ज किया कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का काबा है, बैतुल मामूर है। जैसे जमीन में काबा है आसमानों में भी काबा है, और वो काबा अगर अल्लाह उतार दे तो इस काबे के ऊपर आके बैठेगा, यानी यही काबा है जो आसमान उतर। इसीलिए हुक्म है कि जब काबा बन गया, जब अल्लाह के घर की मस्जिद बन जाती है तो आसमान तक उसका हुक्म है और जमीन तक उसका हुक्म है। अब अगर हम अंडरग्राउंड भी हरम बना लें तो नीचे जब नमाज पढ़ेंगे तो इसी तरफ रुख कर लेंगे, जरूरी तो नहीं कि काबे को पहले नीचे ले जाए हम, कि उसका हुक्म जो है वो तहत सरात है। इसी तरह अगर हम हवाई जहाज में भी नमाज पढ़ते हैं तो काबा तो बहुत नीचे है, लेकिन वजह क्या है कि बैतुल मामूर तक काबा, तो वहां भी सैयदना इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने। तो इस अजीम वाक़े के बाद, बिनाए काबतुल्लाह के बाद, अब सैयदना इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम पर एक दूसरा इम्तिहान। इसीलिए कुरान ने कहा है ना, इसी सूरत अल-बकरा में आपने पढ़ा है, तो उस एक हर्फ पे अगर गौर करें आप तो सारे मसले। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन, कि अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बाज़ कलिमात के इम्तिहान में डाला, लेकिन इब्राहिम ने वो कलिमात पूरे। जैसे दूसरी जगह कुरान कहता है वह इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, कि मेरा इब्राहिम ऐसा सच्चा है कि उसने जो मैंने हुक्म दिया वफा की, पूरा कर दिया। ये शान के करीब। अब दूसरा हुक्म जो मिला उन्हें वो एक अजीम इब्तला के अपने बेटे को मेरे रास्ते में ज़िबह करो। यानी अंदाजा करें कि पहले तो अपने बेटे को छोड़ आओ, बेटा छोड़ आओ, बीवी छोड़ दो, ऐसी जगह छोड़ दो, बंदा कोई नहीं, पानी कोई नहीं, आबादी कोई, और उनके लिए तुम भी कुछ नहीं कर सकते, बच जाओ, वापस चले। अब अल्लाह पाक ने जवान कर दिया, जवानी आ गई, काबतुल्लाह की तामीर हो गई। अब दूसरा हुक्म आ गया कि अपने बेटे को मेरे रास्ते में ज़िबह कर। और वो हुक्म कैसे आया कि बराह रास्त हुक्म भी नहीं दिया गया बल्कि ख्वाब दिया। इसीलिए एक मसला हमेशा के लिए समझ लें कि एक आम ख्वाब है जो आम बंदा देखता है, और एक ख्वाब वो है जो अल्लाह का नबी देखता। तो अल्लाह के नबी का जो ख्वाब होगा, जो पैगंबर का ख्वाब होगा, अल्लाह के नबी और रसूल का ख्वाब होगा, वो वाही होती, उसमें कोई गलती नहीं होती, वो गोया अल्लाह का हुक्म है बस। उसकी वजह यह है, याद रखो, कि जो हम ख्वाब देखते हैं वो 3 किस्म पे होते हैं। एक तो ये होता है कि जो दिन में हम बातें करते रहे, किसी काम में उलझे रहे, कोई परेशानी थी या कोई खुशी थी या कमी थी, वही रात को वही हमारे लाशऊर से शऊर में आती रही, वही चीजें हमारे सामने दौड़ती रही। एक तो ये चीज होती, और एक ख्वाब होते हैं कि शैतान हमें डराता, और एक ख्वाब जो है वो रहमानी होते हैं जो अल्लाह की तरफ से दिलों में डाले जाते। उनकी जाहिरी अलामात ये है, मसलन आप जो दिन में एक मौजू में, एक तकरीर में, एक बात में थे, और रात को आप सोए देख रहे हैं कि मस्जिद है और वहां साथी बैठे हैं, तो वही बात दिमाग में आ रही है जो लाशऊर में थी, कोई नई बात नहीं। और एक है कि शैतान डरा रहा है, और कभी जानवर बन के, कभी सांप बन के, कभी कोई चीज बन के, कभी कोई चीज बन के। उसका इलाज भी हजूर ने बतला दिया कि बाएं तरफ 3 दफा थूक दें उसकी हिकारत के लिए,
और 3 दफा पढ़ें ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, और करवट बदल लें और सो जाएं और किसी को इस ख्वाब का जिक्र ना करें, आपको कोई नुकसान। और बाद ख्वाब ऐसे होते हैं जो रहमानी होते हैं, उसकी अलामत यह है कि बंदा नमाज पढ़ के सोया है, तहज्जुद का वक़्त है, रात का आखिरी पहर है, और ये ऐन अल्लाह के नुज़ूल रहमत का वक़्त है, और उस वक्त एक बंदा ख्वाब देख रहा। अच्छा, ये भी याद रखें कि जितने सालिहीन होते हैं, जितने अल्लाह वाले लोग होते हैं, चूंकि वो बावजूद सोते हैं, अल्लाह के जिक्र करके सोते हैं, तो उनके ख्वाब ज्यादा करीब सच्चे हो, क्योंकि ख्वाब जो है ये भी एक जुज़ है नबूवत। अच्छा, अब जहां पैगंबर का मसला, तो अल्लाह के नबी को तो शैतान दखल दे नहीं सकता, तो अब लामोहाला उनका ताल्लुक रहमान से हुआ, तो उनके दिमाग में जो बात डालेंगे तो रहमान डालेंगे, जब रहमान डालेंगे तो वाही होगी। इसलिए नबी का ख्वाब बमंज़िले वाही हमें क्या है, यानी क्या मतलब, आज अगर कोई अल्लाह का वली ख्वाब देखे कि अपने बेटे को ज़िबह कर दो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़िबह कर दो, उसका ख्वाब वाही, अल्लाह का हुक्म नहीं। उसका मतलब ये होगा कि तुम कोई खैरात करो। लेकिन अल्लाह का नबी अगर देखे वो, तो इसका मतलब है कि अल्लाह का हुक्म है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखलाया, और जब ख्वाब में हुक्म हुआ तो उसके बाद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बाद रिवायात में यह भी आता है कि आपने यही ख्वाब जो है 3 दफा देखा, और देख रहे हैं कि मेरे हाथ में छुरी है और मैंने अपने बेटे को लिटाया हुआ है और उसको ज़िबह। और इसी ज़िम्न में आप हजरात ये बात भी याद रख लें कि एक बड़ा इख्तलाफी मसला है कि ज़बी कौन है, यानी जो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हुए वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कौन सा बेटा है, तो उसमें इख्तलाफ है। बाद उलमा कहते हैं सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम है, और बाद कहते हैं सैयदना इसहाक। ये बड़ा मारकतुल आरा मसला है, किताबों में इसमें बड़े इख्तलाफ हैं, और दोनों तरफ बड़े दलाइल हैं और बड़ी अभास हैं और बेइंतहा बासें हैं। हत्ता के बाज की रिवायात में, किताबों में, तो हमारे अपने लोग जो हैं अहले सुन्नत वल जमात के बड़े बड़े मुक्तदिर लोग, वो भी कायल हो गए कि हज़रत इसहाक है। लेकिन आप एक उसूली बात याद रखें कि जमहूर का फैसला ये है, लेकिन यहां इख्तलाफ हो जाए ना, फिर वहां जमहूर के फैसले की कुव्वत, ये हमेशा असूल है, इस्लाम का भी यही उसूल। इसीलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से पूछ रहे थे आप क्या राय, मसलन किसी फिक़ही मसले में एक इमाम एक तरफ है और 3 इमाम एक तरफ है, लाजमी बात है कि जमहूरियत एक तरफ होगी, जमहूर यानी कसरत एक तरफ हो गई। मसलन बीबी आयशा एक मसले में अकेले हैं, लेकिन सारे सहाबा एक तरफ है, लाजमी बात है कि हम बीबी आयशा का एहतराम तो करेंगे, लेकिन बात जमहूर सहाबा की, अदब करेंगे कि बीबी साहबा का इज्तिहाद है और मुज्तहिद से खता हो जाती है, लेकिन फतवा जमहूर के कौल पे होगा। तो एक बात हमेशा उसूली याद रख लें कि जमहूर के नजदीक ये फैसला है कि ज़बी जो है वो सैयदना इस्माईल। असल में ये झगड़ा क्यों पैदा हुआ, एक बात अपने ज़हन में रख लें इंशाअल्लाह। अल्लाह ने आपको तालीम दी है, इल्म दिया है, और सच्ची बात यह है कि आप लोगों की मोहब्बत है, खलूस है कि आपके ये दरूस जो है पूरी दुनिया में अल्लाह की रहमत से जा रहे हैं। शायद आपकी खलूस होगा, मेरे अंदर तो खलूस है नहीं, आपकी बरकत होगी, वरना ना मुझे अलहदा मौका मिलता दर्स देने का, न रिकॉर्ड होते, न बाहर जाते। ये सबब बनता है ना, अल्लाह असबाब बनाते, उसमें पता नहीं किसका खलूस क्या है। तो यानी हमें वहां अखबारों में पढ़ रहा था उसके इश्तिहार आपके सीरत नबी के, वहां अखबारात में, मैं कहा ये क्या, यहाँ कौन दे रहा है? मैंने कहा जी यहाँ भी बेचने वाले आ गए। अच्छा चलो भाई बेचें, हमने तो कुछ ही नहीं लेना अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन चलो दीन तो पहुंच रहा है, कोई बात तो अल्लाह के दीन की पहुंच। हो सकता है किसी के पल्ले में एक बात पड़ जाए और उसकी वजह से हम सबकी निजात का जरिया बन जाए, वो बात क्या पता होता, कोई एक बिगड़ा हुआ आदमी ठीक हो गया। अब जनाब ये है कि अपना याद रखें, ये वजह भी क्या बनी, ये भी दरअसल यहूदियों की साजिश,
कि यहूदी जो हैं वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मानते हैं, क्योंकि हजरत याकूब ही तो इसराइल है ना, उन्हीं का नाम इसराइल है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलादें हजरत इसहाक, हजरत इसहाक की औलादें हजरत याकूब, हजरत याकूब वही हजरत इसराइल, फिर आगे सारे बनु इसराइल जो है उनसे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये शरफ जो है बजाय इस्माइल को जाने के, अगर इस्माइल को ज़बी माने तो ये तो अरब को इज्जत मिल गई, ये तो फिर शरफ अरब को मिला, बनु इसराइल को तो ना मिला। तो उन्होंने रिवायात को गड़बड़ कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये इसहाक। इसीलिए हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज के जमाने में उन्हें जब पता चला कि फला एक यहूदी आलिम जो है वो मुसलमान हो गया है, तो आपने फौरन उसको बुलाया। आपने कहा भी चूंकि तुम आलिम हो, उनके बहुत बड़े यानी राहिब हो, और अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम भी नसीब कर दिया है, मुझे तो एक सही बात बता दो कि ज़बी कौन है, इसहाक है या इस्माइल है? उन्होंने कहा हजरत सही बात जो है वो ज़बी हजरत इस्माइल। लेकिन यहूद ये नहीं चाहते थे कि ये शरफ और ये इज्जत जो है अरब को मिले, वो चाहते थे कि ये शरफ भी हमारे हिस्से। और दूसरी बात यह है कि अगर आप कुरान पर गौर करेंगे तो कुरान तो हर मसले का खुद हल करता है ना जी। तो कुरान ये कहता है, जब आप ये सारा पढ़ लेंगे कि फबश्शरनाहा बिइस्हाक व मिन वराइ इसहाक याकूब, अल्लाह फरमाते हैं कि फिर हमने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिशारत दी इसहाक की, और इसहाक के बाद याकूब की भी, यानी हम आपको बेटा देंगे, वो भी नबी होगा इसहाक, फिर उसका बेटा याकूब भी नबी होगा। तो जिसको ये खबर दी जा रही हो कि आपको बेटा देंगे, आपके बेटे का फिर बेटा होगा, उसको कहो कि ज़िबह करो, क्या मतलब भाई? जब उसने रहना है उसका आगे बेटा भी होना है, फिर उस बेटे ने भी नबी बनना है, इसका मतलब है वजीबे तो नहीं होगा। जब ज़िबह नहीं होगा तो फिर तो ड्रामा हो गया, कुर्बानी तो हुई ना। वो तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता है कि ये ज़िबह नहीं होगा, क्योंकि आगे तो इसका बेटा फिर नबी बनेगा, एक खुली चीज। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इरशाद फरमाया कि अना इब्नु ज़बीहैन, फरमाया कि मैं दो ज़बीहों का बेटा हूं। साहब हैरान हो गया, उन्होंने कहा जी हजूर कैसे? आपने फरमाया तुम्हें पता है कि अल्लाह ने मुझे वुल्द इस्माइल से चुना है, और इस्माइल भी ज़बी हैं, और मैं अब्दुल्लाह का बेटा हूं। और अब्दुल मुत्तलिब ने नजर मानी थी कि अगर जमजम मिल जाए तो मैं अपना एक बेटा ज़िबह करूंगा। जब जमजम मिल गया, कुरा डाला तो अब्दुल्लाह पे कुरा निकला। मेरा बाप ज़बी बन रहा था तो अल्लाह ने बचा लिया, जैसे इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लिया ऐसे अब्दुल्लाह भी बच गए। वरना तो अगर इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़िबह हो जाते तो फिर आगे नस्ल न चलती, और अगर आगे चलती और अब्दुल्लाह ज़िबह हो जाते तो फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा ना होते। तो ये तो एक अल्लाह की हिकमत थी कि अल्लाह ने उन्हें भी बचा लिया और इन्हें भी बचा लिया। लेकिन मैं हूं तो इब्नु ज़बीहैन कि मेरा अब्बा अब्दुल्लाह भी ज़बी है और मेरा अब्बा इस्माइल भी ज़बी है। तो जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम लेकर वजाहत करते हैं तो फिर हमें किसी शक व शुबों में पढ़ने की क्या जरूरत। और तीसरी सबसे बड़ी दलील यह है कि बचपन में, यह छोटी उम्र में हजरत इसहाक तो मक्के में आए ही नहीं, उनका तो मक्के में आना साबित ही नहीं। बड़ी उम्र में तो तशरीफ लाए, क्योंकि हर नबी आए हैं अल्लाह के काबे, हर पैगंबर ने हज किया है, तवाफ किए हैं, मक्के में तशरीफ लाए हैं। लेकिन बचपन में आना जो है हजरत इसहाक का साबित ही नहीं, वो तो सिर्फ हजरत इस्माइल का साबित। और ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात से साबित है कि रहिमल्लाहु उम्मा इस्माइल, अल्लाह इस्माइल की अम्मा पे रहमत फरमाएं कि अगर वो जमजम को न रोकती तो एक नहर मुईन बन जाती पूरी दुनिया में। वहां भी हजूर ने फरमाया रहमल्लाहु उम्मा इस्माइल, इस्माइल की अम्मा, और इस्माइल की अम्मा हाजरा है। इसलिए याद रखें कि ये सारे दलाइल और जमहूर का फैसला इसी तरफ है कि ज़बी जो है वो सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अल्लाह ने ख्वाब में हुक्म दिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेके आप अपने बेटे को लेकर चल पड़े। बड़ा तफसील से वाकया है जिसको अल्लाह ने कुरान में भी, इसलिए कुरान कहते
कि फलम्मा बलग माउ सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। अल्लाह फरमाते हैं कि जब इस्माइल जवान हो गए, जब इस्माइल काम काज के काबिल हो गए, साथ चलने के काबिल हो गए, दौड़ने के काबिल हो गए, आप अपने बेटे को लेके तशरीफ ले गए और उसके बाद अपने बेटे से खिताब फरमाया कि या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका, मुझे ख्वाब दिखलाया गया है, साफ पता मेरे बेटे मुझे ख्वाब में ही दिखाया कि अन्नी अज़बहुका, मैं तुम्हें ज़िबे कर रहा हूं, फंजुर माज़ा तरा। याद रखें, फंजुर नजर के माने में है, इसका माना देखना भी होता है, इसका माना तदब्बुर और गौर करना भी होता है, सिर्फ देखने का मतलब नहीं है। एक तो नजर है ना, देखना, जैसे कुरान कहता है वुजूह यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा, अपने रब को देखेंगे। और एक कुरान कहता है अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत, और दूसरी जगह कुरान कहता है फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, और तीसरी जगह कहते हैं फलयंजुरिल इंसानु इला तआमिही अन्ना सबबनल माअ सबन, और कहीं कुरान कहता है अवलम यंजुरू, क्या तुम तदब्बुर नहीं करते, गौर नहीं करते, देखते नहीं? तो इसलिए कुरान पाक ने यहां यह कहा कि हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे से कहा कि फंजुर माज़ा तरा, कि अब मेरे बेटे आप गौर करें, तदब्बुर करें, सोच के मुझे बताएं आप क्या जानते हैं, आपकी क्या राय है इस मसले में। क्योंकि हजरत इब्राहिम अल खलील अलैहिस्सलाम ये नहीं चाहते थे कि कहरन अपने बेटे को ज़िबह कर दें। मैं ये कोई बात तो ना हुई, बेहतर है कि मैं आपकी राय ले, और आगे तो नबी का बेटा है, हमारा बेटा तो अंबिया। अल्लाह क्या प्यारा जवाब दिया है अल्लाह के कुरान में, गौर कर। क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर, कि अब्बा जान आप करें जो आपको हुक्म दिया गया। देखो बेटा, बाप तो कहता है मैंने ख्वाब देखा, लेकिन बेटा कहता है अब्बा जान आप वो करें जो हुक्म, समझते कि ख्वाब जो है अल्लाह का हुक्म है, ख्वाब नहीं। क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर, आपको जो अमर दिया गया है अल्लाह का पूरा करें। सत्तजिदुनी इंशाअल्लाह, सत्तजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, और अब्बा इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मुझे भी इस इम्तिहान में सब्र करने वाला पाओगे, फिक्र न करो, गम न करें। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने क्या बड़ी प्यारी बात, वो कहते ये फैजाने नजर था, ये फैजाने नजर था, या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। ये है ना मकाम के बाप कहता ज़िबे करना, कहते हाजिर, ठीक है, अगर आप ज़िबे करने पे तैयार हैं तो मैं भी ज़िबे होने पे तैयार हूं। सतजिदुनी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। लेकिन किताबों में आता है कि सैयदना इस्माइल ने अर्ज किया कि अब्बा जान मेरी कुछ ख्वाहिशें हैं, एक तो मेहरबानी करके मुझे सजदे की हालत में लिटा दें ताकि मेरे चेहरे पे नजर न पड़े आपकी, अल्लाह के हुक्म में कहीं देर न हो जाए, और दूसरा मेरी शहादत के बाद मेरा खून आलूद कपड़े जो हैं मेरी वालदा तक पहुंचा दिए जाएं। बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि मेरे घर वालों को दे दिए जाएं। अल्लाह फरमाते फलम्मा अस्लमा व तल्लहू लिलजबीन, अब जब जनाब दोनों तैयार हो गए, इस्तस्लमा, अपने आप को अल्लाह के हुक्म के सुपुर्द कर दिया,
और बाद मुफस्सिरीन कहते हैं फलम्मा अस्लमा, अब जब हजरत इब्राहिम ने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा, वतल्लहु लिलजबीन, और अपने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया। आप जरा अंदाजा करें उस दौर पे, उस वक्त पे क्या कैफियत होगी कि बाप अपने बेटे को लिटा के अपने हाथ से ज़िबह करने पे तैयार खड़ा हो। कह देना तो बड़ा आसान है, कह देना बड़ा, लेकिन करना जो है वो बड़ा। अपने बेटे को खुद लिटा रहे, खुद छुरी ज़िबह तेज कर रहे, और लिटाने के बाद खुद ज़िबह करने में खड़े, तैयार खड़े। इसलिए कुरान खुद कहता है कि फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, अब जब लिटा दिया छुरी चलाई। अब जनाब छुरी नहीं चलती। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर जोर लगा, छुरी चला, छुरी फिर नहीं चलती। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा मियां क्या कर रहे हैं, छुरी चलाएं, बस बात खत्म हो, इम्तिहान अल्लाह का पूरा हो जाए। उन्होंने कहा बेटा मैं तो चला रहा हूं, छुरी नहीं चलती। कहा अच्छा बेटा ऐसा करें कि उसकी नोक रख लें, हो सकता है कि छुरी का मुंह जरा तेज न रहा हो, उस पर बोझ दे। लेकिन मुफस्सिरीन ने लिखा है और बाद रिवायात में मौजूद है कि अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्रील को कि एक पीतल की प्लेट जो है ना, वो बिल्कुल इस्माईल की गर्दन के मुताबिक वो जरा ऊपर चढ़ा दें, जोर लगाने दें, हम ज़िबह तो नहीं होने देते। अब जनाब आगे पीतल की प्लेट कैसे ज़िबह हो, अब जोर लगा रहे हैं। हत्ता कि एक रिवायत में, किताबों में यह भी आता है कि गुस्से में जो आए ना हजरत इब्राहिम और खलील, तो छुरी को फेंका। आदमी गुस्से में आ जाता है ना, कोई चीज ना चले, कोई चीज काम ना करे, आप देखें काम करे, वो काम ना करे, अभी गुस्से फेंक। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी गुस्से से छुरी को फेंका, तो छुरी ने आवाज दी अल्लाह के हुक्म से कि इब्राहिम अल खलील क्यों गुस्सा कर रहे हो, मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हो। आप कहते हैं एक दई के ज़िबह कर चल, और मुझे मेरा खालिक कहता है कि न चल, बतलाओ मैं किसका हुक्म मानूं, मेरे ऊपर क्यों गुस्सा कर रहे हो। लेकिन अब देखें खुदा की शान है, अल्लाह तबारक व तआला का कुरान पे गौर के फरमाते वनादैनाहु या इब्राहिम कद सद्दक़तर रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। अल्लाह ने हुक्म दिया इब्राहिम तू सच्चा, तेरी बात सच्ची हो गई, तूने पूरी कर दी, मेरे हुक्म की तामील हो गई, तूने तो अपना बेटा ज़िबह के लिए पेश कर दिया है, लिटा भी दिया, छुरी भी चला दी, अब मेरी मर्जी में बचा लूं। और अल्लाह ने हुक्म दिया कि जिब्रील जल्दी से ले जाओ जन्नत से एक दुम्बा, अकरन ओ बड़ा ठीक ठाक दुम्बा हो, सींगों वाला, जल्दी ले जाओ ताकि इब्राहिम अल खलील को समझ आ जाए कि भाई छुरी भी ठीक है, ज़िबह भी हो सकता है, छुरी भी चल सकती है, लेकिन अल्लाह जो ना चलने दे तो हम क्या करें। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने बहुत बड़ी कुर्बानी जन्नत से भेजी जिसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से ज़िबह किया। और यह भी रिवायात में मौजूद है कि उसके सींग जो थे वो काबतुल्लाह के अंदर रखे रहे ओ जमाने तक। एक दफा हजरत आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान को बुलाया था, 6 बजे के पास चाबी थी काबतुल्लाह की। फरमाया मैं जब काबतुल्लाह के अंदर गया हूं तो वहां उस जानवर के सींग रखे हुए हैं, मुझे बात भूल गई, उन पे कपड़ा डाल दो ताकि अंदर जाके नमाज पढ़ने वालों का ख्याल जो है उधर न रहे। तो वो सींग भी महफूज कर लिए गए ताकि याद कुर्बानी जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम की यादगार रहे। और अल्लाह ने उसके बदले में जन्नत से मेंढा भिजवाया जो ज़िबह हुआ और इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल हो गई। और याद रखें कि यही सुन्नत है जो क़यामत तक बनी। इसीलिए जब हज में हम कुर्बानी करते हैं, सहाबा ने पूछा कि हजूर ये क्या, फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये आपके अब्बा इब्राहिम की सुन्नत है। अल्लाह उस मंजर को ऐसा कबूल फरमाया है कि वो क़यामत तक जिंदा रखना चाहिए। और इसी तरह वो सींग जो थे, और एक रिवायात में ये भी है कि काफी अरसे तक वो काबतुल्लाह के अंदर रहे
और फिर मिजाब रहमत के साथ उनको बाकायदा लटका भी दिया गया, मुअल्लक भी कर दिया गया। लेकिन खुदा की कुदरत है कि बड़ी मुद्दतों के बाद, जमाने के बाद अल्लाह के काबे में आग लगी। और जब वो आग लगी तो उसमें जहां गिलाफ मुबारक जल गया, अंदर जो खजाना था वो जल गया, तो उसमें वो जो कर्न महफूज चले आ रहे थे, कुर्बानी के सींग चले आ रहे थे, वो भी जल, वो भी महफूज न रह सके। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सय्यदना इब्राहीम अल खलील अलैहिस्सलाम पर एक तो इतना बड़ा इम्तिहान कि अपने औलाद की ज़िबे का भी हुक्म फरमाया। इसीलिए मैंने अर्ज किया था ना कि अन्नहु बदल नफ्सहु लिन्नीराने व बदल वल्दहु लिलकुर्बानी व बदल मालुहु लिज़्ज़ैफ़ान। तो ये शान थी सय्यदना इब्राहीम अल खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।